आज की इस वीडियो में हम एक आईपीओ के बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। आप यहाँ पर आईपीओ का नेम देख सकते हैं, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ नाम है इस कंपनी का। तो हम इस कंपनी के बारे में इन सारे की पॉइंट्स को हम सामने रख के बात करेंगे। कंप्लायंट देखेंगे कि शरई तौर पर यह जायज़ है या नहीं है। इसका बिज़नेस मॉडल देखेंगे, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, इसका रीज़न भी देखेंगे और इसका फाइनेंशियल भी देखेंगे। और इसी के साथ ये पूरे चीज़ देखने के बाद हम आखिर में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते या फिर लिस्टिंग के लिए जाना बेहतर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए ये वीडियो है। मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप बाय करना है या सेल करना है। आप इसमें अप्लाई करने से पहले खुद से भी स्टडी करें और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें। कंपनी की बात करें तो 1982 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब कि कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इसी के साथ अगर कंपनी का बिज़नेस देखेंगे तो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है। किस चीज़ की करती है तो हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स, यानी कि मल्टीपल टाइप्स के एक कंपनी जो है चीज़ें जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कि वो इलेक्ट्रिक के चीज़ें भी आते हैं इसमें। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका 4 सेगमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस और ये मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस। इसी तरह आप देखेंगे पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इसी के साथ जो है सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स, जो बैटरी होती है इन्वर्टर्स, वह भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के 3 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इस 270 से भी इनका अगर ग्लोबली अगर देखा जाए तो इनके 270 से भी ज़्यादा डीलर्स है। और इसी के साथ अगर देखेंगे तो ये 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका ये कारोबार है। और इसी के साथ अगर इंडिया में देखेंगे तो 150 प्लस इनके डीलर्स है। एवरी स्टेट में आपको इनका डीलर्स देखने को मिलेंगे। मैं अभी कंपनी के वेबसाइट पर हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप की जो कंपनी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कैम स्विच, और हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस तरह से आपको इनके प्रोडक्ट नज़र आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं अभी और भी थोड़ा इजी टाइप में बताऊंगा इसके बारे में। अगर मैं डिस्क्राइब करते बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। आप इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टर बैटरी, ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर वेबसाइट पे आके आप खुद ही जो है देख लें। प्रोडक्ट आप यहाँ पर देखिए कि इस टाइप की जो है कंपनी प्रोडक्ट ये करती है। अब हम यहाँ पर जो है सबसे अहम चीज़ कंपनी के हम फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसेट्स में पॉजिटिव है, इंक्रीज़ हुआ है ईयर बाय ईयर। इसी के साथ आप रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको यहाँ पर 2021 में 402 का आपको यहाँ नज़र आएंगे और इसी के साथ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इस साल का देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। सेम पिछले इससे ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्रीज़ ही आपको देखेंगे। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का देखेंगे तो 35 से 49 हुआ था, लेकिन अभी जो है उससे और भी तो थोड़ा बड़ा है, 0.4% का इनका इंक्रीज़ हुआ है, जो कि कोई ज़्यादा इंक्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। नेटवर्क की बात करें तो इसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी के पास जो है कुछ भी रिजर्व्स वगैरह नहीं है। और एक नेगेटिव चीज़ ये भी है कि कंपनी के ऊपर कुछ बोरोइंग भी है, कर्जा भी है, आप देखेंगे, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी आप जहन में रखें। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 70% रहने वाला है। इसके बाद भी पोस्ट इशू के बाद भी 70% कंपनी के ओनर के पास ही रहेंगे, प्रोमोटर्स के ही पास रहेंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के की इंडिकेटर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इसका पी जो है 33% नज़र आ रहे होंगे। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, सिर्फ 1674 करोड़ की कंपनी है। तो ये भी आप जहन में रखें। ROC और ROE आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ ख़ास पॉजिटिव नहीं है, बहुत ही कम है। डेट टू इक्विटी अच्छा है, मतलब कम बोल सकते। इसी तरह आप यहाँ पर EPS देखेंगे और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो ये भी आपको बहुत ही कम नज़र आएंगे। तो ये भी आप जहन में रखें। कंपनी का फेस वैल्यू की बात करें तो 10 पर शेयर है, जो कि अच्छी बात है। और इसका प्राइस जो रहने वाला है इस IPO का 418 से 441,
441 पे अगर अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लॉट साइज़ जो है 34 है मिनिमम एक लॉट का साइज़। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो टोटल इशू जो है इनका 490 करोड़ जो है ये कंपनी ये करना चाह रही है, IPO के थ्रू लेना चाह रही है। और इसी तरह फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 75 करोड़ है ओनली। और ऑफ़र फॉर सेल जो कंपनी जो सेल करने जा रही है वो 415 करोड़ का जो है इनका शेयर जो है इन्हें सेल करने जा रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका लिस्टिंग जो है NSE और BSE दोनों पर होने वाली है। और ये बाकी डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे तो हम सिर्फ रिटेलर के शेयर्स ऑफ़र देखेंगे तो यहाँ पर आपने को 35% यहाँ पर रिटेलर के लिए रखे, हमारे और आपके जैसे जो रिटेलर है उनके लिए 35% रखे। तो ये एक अच्छी बात है कि मिलने के चांसेस इससे इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ओपन डेट जो है वेडनेसडे यानी कि आज से ही 30 अगस्त से इनका ओपन होने वाला है। और फ्राइडे को 1 सितंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। इसी के बीच जो है अपन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो है क्लोज़ हो जाएगा। अलॉटमेंट जो है 6 सितंबर को मिलेंगे। और इसी तरह जो है अगर आपको नहीं मिलती है तो ये 7 सितंबर को रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह अगर देखेंगे तो ये डीमैट में जो क्रेडिट होगा वो 8 सितंबर को होगा। और फाइनली लिस्टिंग डेट अगर देखेंगे तो मंडे को 11 सितंबर को आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर IPO के लॉट साइज़ देखने वाले हैं तो 34 शेयर्स का एक लॉट है। और इसी तरह इसका जो टोटल अमाउंट होता है वो 4,994 रुपये हो रहे हैं। और अपने जैसे मैक्सिमम रिटेलर जो है 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आप यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं कि 1,94,922 रुपये हो रहे हैं। बाकी ये जो है बड़े इन्वेस्टर के लिए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू यानी कि ये कंपनी जो है IPO क्यों ला रही है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर 2 रीज़न बताएं कि फाइनेंसिंग द कॉस्ट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ नासिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब ये एक्सपेंड करना चाह रही है यानी कि इसी में कंपनी के अंदर ही ये पैसा लगने वाली है। और इसी तरह आप जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए मतलब कंपनी जो है जितना भी पैसा इससे इनको मिलेंगे तो कंपनी में ही लगने वाली है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप ऑन ज़रूर कर लें। अगर हम इसका कंप्लेंट की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि सारी चीज़ों में ये पास है। आपको इसमें से जो लिस्टिंग गेन या फिर इसमें से आपको जितने प्रॉफिट होंगे तो 1% आपको बगैर नियत सवाब के आपको सदका करना पड़ेगा। और इसी के साथ कंपनी के ऊपर 16% कर्जा भी है, जो कि एक छोटी कंपनी के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर हम कंपनी की GMP की बात करें यानी कि अभी करंट जो इसका ग्रे प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 19% इसका जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है अभी के हिसाब से, तो बहुत ही कम है। तो इन सारी चीज़ों को अगर नज़र रखते हुए आप मेरी राय पूछे तो मैं इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए तो उतना कुछ स्ट्रॉन्ग इसका जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखा, यानी कि इसका ईयर बाय ईयर जैसे हमने देखा तो कोई ख़ास नहीं है। लिस्टिंग गेन के लिए मैं सोच सकता हूँ कि और वो भी जो है मैं लास्ट डे को देखूँगा इसका, जैसे GMP अगर इंक्रीज़ होती है तो मैं इसमें जो है लिस्टिंग गेन के लिए सोचूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ और भी एक बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक IPO है, ये एक बहुत ही छोटी IPO है, CPS शेपर्स बोल के इसका नेम है कंपनी का। और आप यहाँ पर देखेंगे ये इसका लॉट साइज और इसका जो है मिनिमम आपको जो पैसे लगेंगे वो 1,11,000 रुपये लगेंगे। और इसका इशू साइज सिर्फ 11 करोड़ की है, बहुत ही छोटी कंपनी है इस टाइप के। तो इसका शरिया कंप्लाइंट एक साथी पूछ रहे थे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है, सारी चीज़ों में तो पास है, लेकिन कंपनी के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कर्जा 60% से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ नॉन शरिया कंप्लाइंट ही नहीं बल्कि इतनी ज़्यादा कर्ज अगर किसी कंपनी के ऊपर है तो इससे जो है एक्सपर्ट्स बोलते ऐसी कंपनी से अवॉइड करना ही बेहतर रहता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।